लोग तो पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि इंडिया के 95% प्लस एफ ट्रेडर्स आज की डेट में लॉस मेकर्स है। और वो पैसा कमाने के लिए तो आते हैं, पर वो अपना लॉस कर देते हैं और अपने कमाए हुए पैसे को वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के एनालिसिस करके आज हम आपको ऐसे 5 फैक्टर्स बताने वाले हैं जो कि 95% लोगों से आपको अलग बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। ज़्यादातर एफिनो ट्रेडर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल न रहते हुए भी ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं, पर ऐसा होता है कि उनका डेली बेस पे लॉस होता है और वो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे होता है कि वो प्रॉफिट भी नहीं बना पाते और अपनी फैमिली को भी स्टेबल नहीं रख पाते। तो पहले हमें एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बना लेना चाहिए, जिससे हमें रेगुलर बेस पे एक इनकम आ रही हो। एक अच्छा इनकम सोर्स होने से ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम कैपिटल भी अच्छे से ला सकते हैं और हमारी फैमिली भी स्टेबल रख सकते हैं। अगर फैमिली स्टेबल रहेगी तो हमारा 100% फोकस ट्रेडिंग की तरफ रह सकता है। कैपिटल की कमी की वजह से ट्रेड लेते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें हमारा पूरा कैपिटल एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हमें कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं और कैपिटल के हिसाब से ही प्रॉफिट की उम्मीदें रखनी है। ज़्यादातर लोग मार्केट के शुरू होते ही कौन से भी ट्रेड बाय और सेल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा इधर से उधर बह रहा है, हमें लेना है, तो इसलिए वो मार्केट में कहीं भी एंटर कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि मार्केट में कहाँ से कहाँ एंटर करना है, तो वो गलती से ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं और उनके बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें बिना एनालिसिस के ट्रेड नहीं लेने चाहिए। हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना चाहिए, उनके लेवल्स को भी मार्क कर लेना चाहिए। फिर हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड के साथ चलोगे तो हमें 100% प्रॉफिट होगा, अगर ट्रेंड के ऑपोजिट चलोगे तो फिर लॉस ही होगा। इसलिए हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हमें कम प्रॉफिट में सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा ट्रेड उठा लेते, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ट्रेडिंग पे पड़ता है और हमें लॉस हो जाता है। जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता है। दिन में ज़्यादातर बार ट्रेड होने के बाद प्रॉफिट मिल जाए तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए और कम से कम ट्रेड लेने पे फोकस करना है। कम ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट, ये हमारा गोल होना चाहिए। और डेली ट्रेड लेना ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि डेली मार्केट हमारे हिसाब से चल नहीं सकता। पूरे मार्केट को एनालिसिस करके जब मार्केट सही हो तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेडिंग के बेसिक्स में जो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लर्न करते हैं वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मार्केट एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट बहुत ही छोटा है। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स है वो फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर बार एक्चुअल में वर्क करते हुए देखे जाते हैं। चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बहुत से एग्जांपल्स है, बट इंडियन मार्केट में ऐसे कौन से भी चार्ट पैटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलते। अगर हमें ऐसे पैटर्न्स देखने को भी मिले तो उनके बेस पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें ट्रैप करने के लिए बिछाए जाते हैं, जिससे हमारा ट्रेड रॉन्ग साइड चला जाता है और हमें लॉस भी हो सकता है। अगर हमें रेगुलर बेस पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें एक अपने आप में ही रूल सेट करना होगा, जिसे फॉलो करके हम अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। हमें अगर कंसिस्टेंटली हमेशा के लिए प्रॉफिटेबल रहना है तो हमें माइंडसेट डेवलप करना होगा। माइंडसेट डेवलप करने के लिए हमें बहुत सी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी और अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा। ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना ही हार्ड है, और इसके बेस पे ही पूरी ट्रेडिंग डिपेंड होती है। ये अगर हमने कर लिया हमें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट सुबह 9:15 से लेकर लगभग 3:30 बजे तक चालू रहता है। इतने पीरियड में मार्केट में बहुत सी मूवमेंट्स आती हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी आते हैं। जो हम कैप्चर कर सके तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवमेंट कैप्चर करने के चक्कर में हमारा लॉस भी हो सकता है। अगर हमें ऐसी साइकोलॉजी और माइंडसेट डेवलप करना है तो हमें मार्केट में कुछ महीने देने पड़ेंगे और मार्केट को पूरा समझना होगा, और फिर उसी हिसाब से हमें अपने आप पे कंट्रोल करके खुद ही रूल सेट करने होंगे। अगर हम बाहर सोसाइटी में देखें तो कोई जॉब हो या कोई बिजनेस हो, उसमें स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है, तभी हमारा बिजनेस या जॉब उसमें हम वर्क कर पाते हैं और पैसे कमा पाते हैं। ट्रेडिंग में भी बहुत से ऐसे रूल्स है जो हमें बनाने पड़ते हैं खुद पे डिसिप्लिन लाने के लिए, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं।